नमस्कार प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें बेटा हम स्टडी करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड 9th क्लास एनसीईआरटी का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है बेटे आपको। राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल एक्स इन विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें एक पॉलिनोमियल को लिखना है। ओके, और पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास? कंडीशन बेटा गिवन है कि इसका जो डिग्री है, हमारा डिग्री वैल्यू है वो 3 होना चाहिए, और वेरिएबल जो गिवन है आपके पास, वेरिएबल कहता है एक्स में लिखना है, और ये इसने स्पेशली कहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो -7 होना चाहिए। इन कंडीशंस को यूज करके आपने पॉलिनोमियल को लिखना है। तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है बेटा जो वेरिएबल दिया होगा उसकी पावर कितनी है। सपोज हमारे पास एक्स की पावर m है, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा बेटे? m हो जाएगा डिग्री वैल्यू। सो द पॉलिनोमियल जो इस तरह से लिखा जाएगा, उसका सबसे पहले तो ये देखना है कि x की पावर 3 होना चाहिए, तो डिग्री 3 हमारा कंडीशन कंप्लीट है। दूसरा ये कि एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो -7 हो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है -7 एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप अपने तरीके से लिख सकते हैं +6x + 5। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपसे पूछा गया था कि पॉलिनोमियल लिखें जिसके अंदर डिग्री 3 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। तो ये हमारा बेटा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। इसके आंसर आपके कोई और तरह के भी हो सकते हैं, सिर्फ ध्यान ये रखना है आपने कि एक्स की पावर कम, ज्यादा से ज्यादा एक्स की पावर क्यूब होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 जरूर हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं। Now question number 2, find the value of the following polynomial at the indices value given as। आपके पास एक पोलिनोमियल है 5x² माइनस 3x + 7। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है और कंडीशन बेटा गिवन है व्हेन x = 1। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो x की वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू एज इट इज जहां पे x आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें आप सोल्व करेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 × 1² माइनस 3 × 1 + 7। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? 5 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इट इज 5 माइनस 3 एज इट इज एंड +7। तो इसका आंसर बेटे बन जाएगा 7 में से 3 निकलेगा तो 4 और 4 और 5 इट इज 9। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 9। ये था इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास पूछा गया है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 4t³ माइनस t² + 6। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन बेटा गिवन है व्हेन t = a। ये आपको गिवन है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जहां पर आपको t दिखाई पड़ रहा है वहां पर आप a इंसर्ट कर देंगे। तो आपका इसमें आंसर क्या बनेगा? 4 × a³ माइनस a² + 6। तो ये बेटा हमारा रिजल्ट हो जाएगा पार्ट सेकंड का। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 and add 2/3 to the product, suppose we have a number, suppose the number is x। ठीक है, तो ये कहता है कि x को मल्टीप्लाई करना है आपने 5/2 से, तो हम x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट आया इसको आपने इसमें ऐड करना है बेटा 2/3, देन द रिजल्ट विल बी गिवन एज -7/12। ये कंडीशन बेटे आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द नंबर। तो इसको आंसर कैसे करेंगे आप? आंसर करने के लिए इक्वेशन को सोल्व करना है, तो ये हमारे पास है 5x/2 प्लस ये है बेटा 2/3 और इक्वल में कितना है? -7/12। इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 पे जाएगा और 3 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 4 = -7/12। ये कट जाएगा बेटे 2 पे। अब क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज 30x + 8 = -7। ये 8 इधर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा -7 - 8, ये बन जाएगा -15 और यहाँ है बेटा आपके पास 30x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -15/30, इट मींस 1/2। ये आपका बेटे आंसर हो जाएगा कि x का वैल्यू में फाइंड करना था और इसका आंसर कितना है? -1/2। क्वेश्चन नंबर 4 इज ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है इट इज 5 टाइम्स अदर नंबर। क्लियर? ए नंबर इज
a number is 5 times other number, then if 21 is added to the both, then one of the new number become twice the other. What is the number? आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर. सपोज x हमारे पास एक नंबर है, हम उसको फाइंड करेंगे. पहली कंडीशन ये गिवन है कि वो एक नंबर दूसरे नंबर का 5 गुना है. तो सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर आपके पास x है, तो दूसरा नंबर बेटा क्या हो जाएगा, 5x, क्योंकि इन्होंने दिया है कि एक नंबर है कोई भी, वो 5 गुना है दूसरे नंबर का, तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है. उसके बाद ये कहता है कि अगर दोनों नंबर में 21 को ऐड करें, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, 21 को ऐड कर देते हैं. तब कंडीशन ये बनती है कि दोनों नंबर को 21 से ऐड करने के बाद जो ये दो नंबर बने हैं, इनमें से एक नंबर दूसरे का दोगुना है. तो हमें यहां दिखाई पड़ रहा है कि ये नंबर ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो इसका दोगुना पॉसिबल है. तो कंडीशन क्या लिखी जाएगी, 5x प्लस 21 का वैल्यू जो है वो डबल अगर करें आप x प्लस 21 के, तो इक्वल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. इसको हम सोल्व कर लेंगे और यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, सोल्यूशन करेंगे. 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 2x प्लस इट इज 42. नाउ ये 2x को इधर ले आओ, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 21. तो यहां से x निकाल लेंगे बेटा. x की वैल्यू कितनी आई, 21 डिवाइड बाई 3 इट इज 7. x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 7. बट हमने जो दो नंबर अज्यूम करे थे वो क्या है, एक हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास क्या है, 5x है. तो इनकी वैल्यूज क्या बनेंगी आपके पास, तो एक नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 7, दूसरा नंबर तब बनेगा जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 5 इट इज 35. ये दो नंबर आपके पास बनेंगे जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if you have 800 rupees and you save 250 every month. ठीक है, आपके पास इनिशियल अमाउंट कितना है, ये सब डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर. इनिशियल अमाउंट है बेटा 800 रुपीज, और ये कहता है कि आप 250 रुपीज जो हैं, 250 रुपीज जो हैं वो एवरी मंथ आप क्या करते हैं, सेव करते हैं. ये कंडीशन गिवन है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वैल्यू क्या होगा, यानी कि मनी क्या होगा. और सेकंड पार्ट इसने पूछा है आफ्टर 2 इयर्स आपके पास मनी है जो कितना होगा. तो आपको ये आंसर करना है, ये हमारा क्वेश्चन है. और साथ में इसमें ये भी पूछा गया है कि फाइंड आउट द लीनियर एक्सप्रेशन. लास्ट हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द लीनियर एक्सप्रेशन. तो लीनियर एक्सप्रेशन मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे होगा, y इज इक्वल टू ax प्लस बी. इस फॉर्म में आपने इसकी स्टेटमेंट को लिखना है. तो हमारे पास 3 तरह के पार्ट इसमें सोल्व करने हैं. पहला पार्ट आपको ये निकालना है कि आफ्टर 6 मंथ ये वैल्यू क्या बनेगा. दूसरा पार्ट आपने निकालना है आफ्टर 2 ईयर ये क्या बनेगा. और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि आपका लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें. इनिशियल अमाउंट आपके पास कितना है, 800 रुपए है. अब 800 रुपए इनिशियल है, एक महीने बाद कितना होगा, इसमें 250 ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर 250 ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फिर 250 ऐड होगा. क्यों, क्योंकि हर मंथ वो 250 रुपए जो है इसमें जोड़ रहा है सेव करके. तो इस तरीके से आपके पास एक पैटर्न डेवलप हो रहा है कि जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे 250 इसमें जुड़ता जाएगा. तो एक एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास 800 प्लस 250 इंटू जो मंथ की वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं कि वो x है. तो ये आपके पास एक रिजल्ट बनेगा एक्सप्रेशन का कि 800 प्लस 250 x से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा वैल्यू क्या होगा. एंड सपोज कर लेते हैं कि वैल्यू जो है वो हमारा क्या है, y होगा. तो ये कहीं ना कहीं ध्यान से देखें, लीनियर एक्सप्रेशन जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है. तो हमारे पास एक रिजल्ट तो आ चुका सिंपली, y इज इक्वल टू 250x प्लस 800, ये हमारा आंसर है. अब इसको भी ध्यान से देखें, हर बार 250 रुपीज ऐड हो रहे हैं. तो ये बेटा एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, ये एग्जाम्पल बन जाएगा लीनियर ग्रोथ का. दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके. अगर वैल्यू कम हो रही होती तो लीनियर डिके में उसको काउंट करते, इसमें वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल. अब पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि आफ्टर 6 मंथ वैल्यू क्या होगा. तो सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू को 6 पुट करेंगे. तो y आफ्टर 6 मंथ विल बी इक्वल टू 800 प्लस 250 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आंसर कर लेते हैं. इट इज 800 प्लस 1500. तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 5 13, तो इट इज 2300 रुपीज आफ्टर 6 मंथ उसका वैल्यू हो जाएगा. सेकंड में क्या पूछा गया बेटा आपसे, आफ्टर 2 इयर्स. तो पहले 2 इयर्स को मंथ बनाएंगे. तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 12 इट इज 24 मंथ्स. अब हम y निकाल लेंगे.
आफ्टर 24 मंथ्स y की वैल्यू क्या होगा 800 प्लस 250 और इसके साथ में जो 24 है वो मल्टीप्लाई होगा। इसका आंसर आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप सोल्व कर सकते हैं। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो डिजिट अज्यूम कर लेते हैं, लेट द डिजिट्स आर x एंड y। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 3 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई का मॉडुलस जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहां से पॉसिबिलिटी दो आ जाती है आपके पास कि या तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होगा या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगा। इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन को आप यूज कर लेंगे। हम सेकंड को अज्यूम कर लेते हैं और इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। अब ये तो डिजिट्स दिए गए थे, इनसे नंबर कैसे बनेगा उसको देखें जरा। नंबर को मैं n1 अज्यूम करता हूं तो नंबर बन जाएगा आपके पास जैसे 10x प्लस वाई। अब डिजिट को इंटरचेंज करना है, x की जगह पे y आएगा और y की जगह पे x आ जाएगा। तो सेकंड नंबर जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा फिर, इट इज 10y प्लस एक्स। नाउ आपको कंडीशन जो है वो गिवन है कि n1 प्लस n2 जो है उसका आंसर बेटा आ जाएगा 143। तो आप उसमें सोल्व कर देंगे 10x प्लस वाई प्लस दिस वैल्यू 10y प्लस x इज इक्वल टू 143। ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11x प्लस y को ऐड करेंगे तो 11y। आंसर कितना आ रहा है 143। तो 11 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 और ये 11 यहाँ से निकल कर इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 13। तो ये बेटा आ जाएगी सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन यहां से निकल गई थी, सेकंड यहां से है। अब फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन में आप यूज कर लेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो इट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 13 इधर ले जाते हैं तो ये 10 रहेगा, ये बन जाएगा 2x। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/2, इट मीन्स 5। x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 5। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू बना लेंगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास, इट इज 5 प्लस 3, इट मीन्स आंसर इज 8। तो आपको दोनों डिजिट मिल चुके हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि नंबर्स क्या होंगे उनके बारे में बताना है। तो नंबर्स निकालने के लिए वैल्यू पुट करो, n1 कितना आएगा, इट इज 10x प्लस वाई। तो n1 में 10x प्लस वाई में वैल्यू पुट कर देंगे x और y का। तो हमारे पास देखो 10 इंटू 5 इट इज 50 प्लस 8, आंसर आ जाएगा 58। सिमिलरली सेकंड का आंसर क्या आएगा 10y प्लस x, तो इसका जस्ट अपोजिट उल्टा कर देंगे, इट इज 85। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 58 एंड 85। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन एंड आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। कंसेप्ट समझ लो पहले कि आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसके अंदर जो a है बेटा वो होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ और b जो होता है वो होता है बेटा y इंटरसेप्ट। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको आंसर निकालेंगे। साथ के साथ आपने क्या करना है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है। इसको ग्राफ पेपर पे भी सोल्व करेंगे और साथ साथ आप स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू बताएंगे। तो स्लोप और इंटरसेप्ट का वैल्यू आप कंपेयर करके बता सकते हैं। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू -3 क्योंकि a का वैल्यू -3 है एंड इंटरसेप्ट जो है वो वैल्यू क्या करेगा, इट इज 4। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट कंपेयर करके निकालो या एक तरीका ये भी है कि इक्वेशन में जहां x दिखता है वहां 0 पुट करो और जो वैल्यू फिर रिमेनिंग हमारे पास रहेगा वो क्या आएगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कुछ डाटा पॉइंट्स बनाते हैं। एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू क्या होगा, x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4 है। एट x इक्वल टू 1 y का वैल्यू क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -3 प्लस 4 इट इज +1। एंड अगेन एट x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 प्लस 4 इट इज -2। ये कुछ डाटा आ गए। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट्स क्या बने हैं, पॉइंट्स हमारे पास बने हैं, पहला बना है आपके पास 0 4, दूसरा पॉइंट बना है आपके पास 1 एंड 1। क्लियर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बना है 2 एंड -2। तो इनको आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी कुछ पॉइंट बना लेते हैं। नेगेटिव में भी आपके पास वैल्यू जा सकता है y का, तो उसके पॉइंट भी बना लेते हैं और अगर x का वैल्यू नेगेटिव में होगा तो उसके भी बना लेंगे। सबसे पहले
प्लॉट करते हैं x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, y 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका पॉइंट ए अज्यूम करते हैं, दिस इज पॉइंट ए। अगेन एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे आता है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बेटे पॉइंट बी। देन एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पर है, y इक्वल टू -2 इस पॉइंट पे आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। अब क्या करना है, इनको आपने इस तरीके से पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ग्राफ हमारा बना स्ट्रेट लाइन, और ये क्योंकि डिकेइंग है इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो आपका स्लोप पॉजिटिव आता। अब ये ग्राफ इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये स्लोप हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका स्लोप वैल्यू कितना है, -3। अब एक पॉइंट और पूछा गया था कि y एक्सिस पे ये कहां कट करेगा, तो y एक्सिस पे यहां कट कर रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस की वैल्यू इस जगह पे कितनी है, 4 है, तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट का रिजल्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका गिवन है बेटा 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये इसका सेकंड पार्ट गिवन है। हमें वही तरीके से चीजें फाइंड आउट करनी है, स्लोप, y इंटरसेप्ट वैल्यू और ग्राफिकल फॉर्मेशन, ये चीजें आपको इसमें निकालनी है। तो ये बेटा हो जाएगा आपका x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नाउ सबसे पहले तो इसको y को इंडिविजुअल करते हैं, बाकी चीजें इधर ले जाते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 7/2। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन क्या बना इस फॉर्म में, आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस b में y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। कंपेयर करेंगे तो आपके पास स्लोप का वैल्यू आ जाएगा कितना, a इज इक्वल टू 2, ये आपका स्लोप है यहाँ पे, और y इंटरसेप्ट b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/2। क्लियर, तो इसको आप 3.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास दोनों डाटा आ गए, स्लोप का वैल्यू और इंटरसेप्ट का वैल्यू। अब इसको प्लॉट करके ये बताना है कि ये ग्राफ के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो y पे कहां कट करेगा उसके बारे में। तो इसके लिए डाटा बना लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 0 करोगे तो y का वैल्यू आएगा 3.5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एट x इक्वल टू 1 y का वैल्यू क्या आएगा, x को 1 पुट करोगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3.5 तो इट इज 5.5। अगेन एट x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू बेटे क्या बनेगा, 2 इंटू दिस 2 इज 4 प्लस 3.5 इट इज 7.5। तो इस तरीके से आपके पास x और y की वैल्यू आ गए। तो पॉइंट्स हमारे क्या बने, 0, 3.5 ये फर्स्ट पॉइंट बन गया, सेकंड बनेगा आपके पास 1 एंड 5.5 ये सेकंड है, और नेक्स्ट बनेगा आपके पास 2 एंड 7.5 ये पॉइंट नंबर थर्ड। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो यहां हम लोग पॉइंटिंग कर लेते हैं। आपके पास ग्राफ पेपर होंगे, ग्राफ पेपर पे आपके पास पॉइंट्स बने होंगे, सिर्फ आपने उनको नेम्स करना है। सबसे पहले 0 पे 3.5, तो ये x इक्वल टू 0 है, 1 2 3 और 4 के बीच में ये हो गया 3.5, तो ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट आएगा। उसके बाद 1 पे 5.5, तो ये 1 है, इस पे 5.5 तो इट इज 4 एंड 5 हाफ यहाँ जाएगा, तो इट इज 5.5, ये पॉइंट आपका आ जाएगा सेकंड। अगला है 2 पे 7.5, तो 2 है, इसकी सीध में जाएंगे ऊपर, और ये 4 5 6 7 यहाँ कहीं आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ कहीं पे। तो आपके पास ये लाइन बनेगी, ठीक है, ग्राफ की ये लाइन बनेगी इस तरीके से। इसको इधर भी ला सकते हैं आप, नेगेटिव में भी। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब इसने पूछा क्या था कि y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे सिंपल है, आपके पास कट कहां पर कर रहा है, 3.5 पे कर रहा है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू ही y एक्सिस पे कट कर रहा है उसको माना जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट है। इसके बाद आपके पास इसमें 2 पार्ट और दिए गए हैं। थर्ड जो आपके पास पार्ट है 7th क्वेश्चन का, उसमें दिया गया है बेटा 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10, 6x माइनस 10, और फोर्थ इसका पार्ट दिया गया है बेटे 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ये 2 इक्वेशन आपके पास और गिवन है, तो इनको भी इसी तरीके से आपने सोल्व करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास इक्वेशन फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद आपने उसी तरीके से स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकालना है और ग्राफ बना के इसको शो करना है। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 8 इज इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एंड फारेनहाइट। केल्विन में मेजर करते हैं तो x K से लिखना है, फारेनहाइट में मेजर करते हैं तो y डिग्री F से लिखना है। ये आपके पास गिवन है। नाउ इक्वेशन दिया गया इन दोनों के बीच में कि इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन है
y इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। और ये इक्वेशन देखने में आपको कैसा लग रहा है? ये इक्वेशन आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल का ये पार्ट हो गया और y की इक्वल कर दिया, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और इस लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर आपके पास डाटा गिवन है केल्विन के अंदर और फारेनहाइट के अंदर। अब कंडीशंस क्या हैं? पहला पार्ट ये पूछ रहा है आपसे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। यानी कि आपका x का वैल्यू दिया गया है 313 केल्विन और आपने फाइंड करना है y का वैल्यू। तो पुट कर दें इक्वेशन में सीधा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9/5 313 माइनस 273 प्लस 32। इसको सोल्व करना है, सिंपल पार्ट है। तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास 9/5 मल्टीप्लाई बाई इनका डिफरेंस कर लो, 3 में से 3 निकलेगा 0, 1 यहाँ पे है, 7 है तो इट इज 4 और एक इसमें, ठीक है, इट इज 40। नाउ प्लस क्या दिया गया है 32, तो ये कट जाएगा बेटा 8 पे, तो 9 8 72 प्लस 32, आंसर क्या आ जाएगा? 4104। तो 104 फारेनहाइट आपका रिजल्ट आएगा, डिग्री फारेनहाइट, पहले पार्ट के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट, कंडीशन क्या है? इफ द टेम्परेचर इज 158 फारेनहाइट देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। गिवन क्या है? 158 डिग्री फारेनहाइट गिवन है और फाइंड क्या करना है? x का वैल्यू इन केल्विन, ये फाइंड करना है। तो इक्वेशन यही यूज करेंगे, यहाँ पे आप y की वैल्यू 158 पुट कर देंगे और जो x का आंसर होगा उसको लिख लेंगे। तो कैसे बनेगा? 158 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। इसको आपने सोल्व करना है, क्लियर? तो यहां से आप 32 पहले इधर माइनस करेंगे, 32 माइनस करेंगे तो आपके पास इट इज 621 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। अब ये 5/9 इधर ले आते हैं, तो यहां से इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई में 5/9 कर लेंगे, 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये कट जाएगा आपके पास 9 एकम 9 और बचेगा यहाँ पे 3, 9 चौका 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौका 20, 5 चौका 5 तो 7, 70 इज इक्वल टू क्या आ गया? x माइनस 273। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 273 प्लस 70, तो इट इज 3, 7 7 आ जाएगा 14 का 4 और इसका हो जाएगा 3, तो 343 केल्विन आपके पास आंसर आ जाएगा x का, अगर y आपका गिवन है 158 डिग्री फारेनहाइट। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला गिवन है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को d से भी लिखते हैं, s से भी लिखते हैं, तो आप d से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा गिवन है स्टेटमेंट के अंदर और ये फॉर्मूला भी होता है वर्क का, आपने इसको स्टडी किया होगा। अब क्वेश्चन ये है हमारा, ये कहता है कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि y इज इक्वल टू ax प्लस b के अंदर इसमें रोल ऑफ x जो है वो d ने कंप्लीट करना है और रोल ऑफ y जो है वो हमारा w ने कंप्लीट करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन ही है। अब कहता है कि आपको फॉर्मेशन करना है ड्राइट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? कांस्टेंट फोर्स जो है वो अगर 3 यूनिट गिवन है आपको, तो आपको ग्राफ बनाना है इसका। तो फिर W क्या हो जाएगा? F की जगह 3 पुट कर दो, 3D प्लस B है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब वो 0 होगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसा पैटर्न बन गया y इज इक्वल टू 3x जैसा। इसको ग्राफिकल फॉर्म में लाना है, तो ग्राफिकल फॉर्म में लाने के लिए आपके पास क्या करेंगे? यहाँ पे W इसमें D कंसिडरेशन करेंगे और यहाँ पे आपके पास W होगा, बिकॉज यहाँ क्या होता है आपका x और यहाँ y होता है, कंपेयर करके आपको बना दिया। ये हो जाएगा ओरिजिन। अब इसको सोल्व करो, जब D को 0 पुट करोगे उसके पास उस टाइम पे W भी 0 है, तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा। फिर D को जब 1 पुट करोगे आप, जब D को आप 1 पुट करोगे तो W कितना बनेगा? 3। तो D को 1 पुट करोगे तो W 3 है, तो 1 2 3 हमारा स्पॉट यहाँ बनेगा, ये आपका सेकंड पॉइंट है। फिर जब आप D को 2 पुट करोगे तो आपके पास W कितना बनेगा? इट इज 6। जब 2 पुट करोगे तो आपके पास 6 आएगा, तो 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा, तो ये सेकंड पॉइंट है। तो इस तरीके से आपके पास एक लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन आप अपनी स्केल से बुक में लगा सकते हैं कॉपी के अंदर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिजल्ट है, ग्राफिकल फॉर्मेशन रिजल्ट ऑफ W इज इक्वल टू 3D। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना हो
इसके अंदर, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0, और स्लोप ऑफ द ग्राफ आपसे पूछा जाए अगर, तो वैल्यू कितना आएगा 3। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या गिवन है? सेकंड पार्ट गिवन है, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, वेरीफाई इट्स बाय प्लॉटिंग द डाटा। व्हेन d is 2 यूनिट्स, फाइंड w। तो w का वैल्यू क्या आएगा? हमारे पास इक्वेशन क्या है? w इज इक्वल टू 3d, वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 2, इट इज 6 यूनिट्स। क्लियर? तो आपका आंसर ऑफ w कितना आ गया बेटे? 6 यूनिट। यही इसने बोला है कि डिस्टेंस 2 पे आपका आंसर कितना आता है। तो इसको देखो ध्यान से, जब हमने पॉइंट 2 लगाया था, ये आपका 1 है, ये 2 है, तो कितना बना? 1 2 3 4 5 6, ये पेयर हमने बनाया था। तो कहीं ना कहीं w का आंसर आपको मिल रहा है 6। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ग्राफिकल फॉर्मेशन से भी और इक्वेशन से भी आपका डाटा सेम आ रहा है। तो ये था आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल passes through the points 1 5 and 3 11। आपके पास दो पॉइंट गिवन हैं 1 5 और दूसरा पॉइंट गिवन है बेटा 3 and 11। एक पॉलिनोमियल px जो है वो बनता है। अब इक्वेशन हमें नहीं पता, वो हम बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट गिवन है फाइंड द पॉलिनोमियल px, सेकंड गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस, और थर्ड गिवन है ड्रा द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। क्लियर? ये आपको पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफिकल फॉर्मेशन ही कर लेते हैं इसका। ये x हो जाएगा, यहाँ पे p हो जाएगा, px को y भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट क्या गिवन है? 1 and 5। जब x 1 होगा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है। तो इसको मैं थोड़ा सा कम बना लेता हूं, 1 2 3 4 and 5। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। फिर जब आपके पास b जो है यानी कि x 3 है, तो आपके पास y कितना है? 11। तो ये 2 और ये 3, इस समय 11 है, तो 6 7 8 9 10 11, तो आपका पॉइंट यहां कहीं बनेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया बेटे। इस तरीके से इन पॉइंट का ग्राफ हम बना सकते हैं। तो इसको एक्सटेंड जब करोगे तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट किसी एक पॉइंट पे कट कर ही रहा होगा। हो सकता है ये ओरिजिन पे आ जाए, हो सकता है उससे पहले कहीं कट करे, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको तरीका सिखाया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट का यूज करके आप कंपैरिजन इक्वेशन बनाओ। पहले y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये जनरल इक्वेशन है, आपको पता है इसके बारे में। यहाँ पॉइंट इंसर्ट कर लो कि 5 इज इक्वल टू a इंटू 1 दिया है तो एज इट इज प्लस b, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन बनेगा इस पॉइंट से, और इसमें क्या है? 11 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे आप a और b का, तब आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ px आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 इज इक्वल टू क्या है? a प्लस b है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस साइन लगा सकते हैं, b कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा यहाँ पर 2a, और इधर आ जाएगा बेटा 6। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 6/2, इट मीन्स 3। और ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। और वो वैल्यू कितना निकलेगा? क्योंकि हमें पता है 5 इज इक्वल टू क्या है? a प्लस b है। a का वैल्यू आप पुट कर दो 3 प्लस b, तो b का वैल्यू यहां से आ जाएगा 5 माइनस 3, इट इज 2। तो a और b के वैल्यू दोनों आपके पास आ चुके, तो मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मेन इक्वेशन आपके पास क्या है? px इज इक्वल टू y लेट किया था हमने ax प्लस b, तो आपके पास px का रिजल्ट क्या आ जाएगा? a का वैल्यू आपके पास 3 है, x प्लस b का वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपका जो रिजल्टेंट गिवन वैल्यू है पॉलिनोमियल का, वो कितना बनेगा? x प्लस 2। क्लियर? और इसी को हमने प्लॉट कर लिया था यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉइंट आपको पता थे, दोनों आपने यहाँ पे लगा दिए। तो ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ए है, और ये हमारे पास क्या है? पॉइंट बी है। अब क्वेश्चन क्या पेंडिंग है? सेकंड पार्ट इसने पूछा है कि कहां पर कट कर रहा है, ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस पे कहां पर कट कर रहा है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या काम करोगे? एक्स की वैल्यू को 0 पुट करोगे, तब देखोगे px की वैल्यू क्या आ रही है। तो x की वैल्यू को जब आप 0 करते हो तो px की वैल्यू 2 आ रही है, तो यही हमारा क्या है? y इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं, ये क्योंकि यहाँ पे सीधा बन नहीं रहा इसलिए आपको लग रहा है कि 1 पे आ रहा है, बट एक्चुअल में ये 2 पे आएगा। तो y इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे कितना बनेगा? यानी b का वैल्यू दैट इज 2। क्लियर? इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे कट कर रहा है। सेकंड इज ड्रा द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, हमने ग्राफ से भी देख लिया कि इस तरीके से सेकंड पॉइंट पे आएगा, और इक्वेशन से भी हमने इसको आंसर कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 10।